हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर रीजनिंग आती है तो उसमें काउंटिंग फिगर का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर कुछ इस तरह के फिगर देगा और आपसे पूछेगा कि इसके अंदर टोटल कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो हम अलग अलग टाइप के ट्राइंगल देखने वाले हैं, जितने भी एग्जामिनर पूछ सकता है वो सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। काउंटिंग ट्राइंगल के अंदर सबसे पहला टाइप है कि जब सामने वाले शीर्ष से भुजा पर इस तरह से लंब डाले गए हों या फिर इस तरह से सामने वाली भुजा को शीर्ष से मिलाया गया हो, तो इस प्रकार से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या को हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, जितने भी छोटे ट्राइंगल दिए गए हैं उन पर नंबरिंग करेंगे, जैसे कि 1, 2 और 3। ओके, अब इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3। सो इसका आंसर आएगा 6। तो इस त्रिभुज के अंदर टोटल 6 ट्राइंगल बनेंगे। अगर आप वैसे करके देखना चाहें, मैनुअली काउंट करना चाहें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ट्राइंगल और ये 2 ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल। 3 तो हो गए छोटे वाले, इसके बाद 2 से मिलकर बनेंगे, 1 और 2 से मिलकर बनने वाला, ये हो गए 4 ट्राइंगल। 2 और 3 से मिलकर बनने वाला, ये हो गए 5 ट्राइंगल, और एक ये पूरा ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 6 ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन ये तो बात रही छोटे त्रिभुज की, जब हमें छोटी आकृति दी गई हो तो इस तरह से आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वहीं पर बड़ी आकृति दे देता है तो मैनुअली काउंट करना, एक एक करके काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। सो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही हल करेंगे। आपको यहाँ पर छोटे वाले ट्राइंगल्स को नंबरिंग दे देनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इन सबको आपको ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, सो इस डायग्राम के अंदर टोटल 15 त्रिभुज बनेंगे। अगर आप एक एक करके काउंट करने बैठोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ओके, ये था टाइप फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के अंदर आपको इस तरह के त्रिभुज दिए होंगे। पहले वाले त्रिभुज के अंदर आपको इस तरह से वर्टिकल लाइंस दी गई थी। ओके, वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया गया था। लेकिन इस तरह के त्रिभुजों में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस अर्थात क्षैतिज रेखाओं के द्वारा त्रिभुज को डिवाइड किया हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको केवल यही देखना है कि ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसके अंदर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो 1 और 2, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज, 1, 2 और 3। यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या 3, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 4। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इनको काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ये कि इसके अंदर आपको वर्टिकल लाइंस भी दी हुई होंगी और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दी हुई होंगी। तो इस तरह के त्रिभुजों को आप देखिए कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके अंदर सामने वाले शीर्ष से भुजा को मिलाया गया है। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, 1 + 2 अर्थात 3 त्रिभुज। और एक सेम त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, दोबारा से करके दिखाता हूँ। एक सेम त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है जिसके अंदर सामने वाले शीर्ष से भुजा को मिलाया गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 कितने, 3 त्रिभुज। तो 3 इसमें बने और 3 इसमें बने, टोटल त्रिभुजों की संख्या 6। देखिए नेक्स्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पर देखो, इसको नंबरिंग देंगे 1, 2, 3। ओके, समान आधार पर बने त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6। तो एक आधार पर 6 बन रहे हैं, इस आधार पर भी 6 बनेंगे और इस आधार पर भी इसी तरह से 6 त्रिभुज बनेंगे। ओके, यहाँ पर आप जब काउंट करोगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इस तरह से 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि आधार पर बने त्रिभुजों की संख्या इंटू में टोटल क्षैतिज रेखाओं की संख्या जो है, इनको अगर हम गुणा कर दें तो 6 × 18, टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी होगी, 18। तो इस तरह से आप लोग टोटल ट्राइंगल निकाल सकते हो बड़ी ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप 4। इस तरह के डायग्राम के अंदर आपको एक वर्ग या आयत दिया हुआ होगा, उसके अंदर जो इसके विकर्ण है वो आपस में मध्य बिंदु पर कहीं काट रहे होंगे। तो इस तरह की आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना बेहद ही आसान है। यहाँ पर आपको छोटे वाले त्रिभुजों को नंबरिंग देनी होगी, 1, 2, 3 और 4। टोटल 4 त्रिभुज हैं, तो 4 × 2 करना है, कितने आ गए, 8। टोटल त्रिभुज बनेंगे 8। इसी तरह से यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल त्रिभुजों की संख्या 5 × 2 = 10। आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ग या आयत के अंदर जो भी रेखाएं हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काट रही होंगी। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो
तो यहाँ पर छोटे त्रिभुजों की संख्या 6 है, तो इससे टोटल 6 दूने 12 त्रिभुज बनेंगे। ओके, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, छोटे त्रिभुजों की संख्या 8 है, तो टोटल बनने वाले त्रिभुज 8 गुना 2 यानी कि 16 त्रिभुज होंगे इस डायग्राम के अंदर। सो अगर आपको एग्जामिनर इस तरह के डायग्राम्स देता है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर ट्राइंगल्स की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा एक्सपेंशन देखते हैं। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन विस्तार करके देगा, तो इस तरह से 2 या 3 वर्ग को जोड़ देगा आपस में और उसके अंदर हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी होगी। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 1 2 3 4। सो इस वर्ग के अंदर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 4। तो इससे हम कैसे काउंट करेंगे, 4 गुना 2 यानी कि 8 ट्राइंगल बनेंगे इस वर्ग के अंदर, इस वाले के अंदर। और सेम ऐसा ही वर्ग ये बन रहा है, तो 8 गुना 2 यानी टोटल 16 तो हो गए ये छोटे वाले ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पर आपको 16 पर रुक नहीं जाना है, जब दोनों वर्ग आपस में मिल रहे हैं तो 2 बड़े त्रिभुज भी यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, ये कितने हो गए, 17 और 1 18, तो इसके अंदर टोटल ट्राइंगल की संख्या होगी 18। इसी तरह से देखो इस डायग्राम के अंदर 1 2 3 4, सो इसके अंदर कितने बनेंगे, 4/2 यानी कि 8 ट्राइंगल्स तो हो जाएंगे इस वाले वर्ग के अंदर। और ऐसे टोटल वर्ग कितने हैं, 3 हैं, तो 8 गुना 3 यानी कि 8 तिया 24 ट्राइंगल हो गए छोटे वाले। अब देखो इसके अलावा कौन कौन से बनेंगे, 25 26, उसके बाद देखो 27 और 28। सो इस तरह से आपको जो 2 बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं जो आपस में वर्गों के मिलने पर बनेंगे वो आपको मैन्युअली काउंट करने होंगे। सो इस डायग्राम के अंदर टोटल 28 ट्राइंगल्स बनेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। सो ये है हमारा टाइप 5। इस प्रकार के डायग्राम्स के अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ होगा और उसकी सभी भुजाओं को मिलाते हुए एक ट्राइंगल बीचों बीच बनेगा। ओके, सभी भुजाओं को टच करते हुए, ये ध्यान रखना है। अगर हमें इस तरह का डायग्राम दिया हुआ होगा तो इस तरह के डायग्राम के अंदर त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है 4n-3। और यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है दिए गए त्रिभुजों की संख्या, अर्थात मेन त्रिभुज कितने हैं, 1 और 2। इन 2 मेन त्रिभुजों से मिलकर ही सारे त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा, 2। सो इस फिगर के अंदर अगर हमें ट्राइंगल्स की संख्या ज्ञात करनी है तो वो हम करेंगे 4n-3 से। अब देखो यहाँ पर n का मान कितना है, 1 ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल से मिलकर ही सभी ट्राइंगल बने होंगे। तो n का मान आ गया 2, यहाँ पर हम 2 रखेंगे। सो 4 × 2 - 3 यानी कि 8 - 3। सो टोटल त्रिभुज बनेंगे 5। इसे आप मैनुअली भी यहाँ पर काउंट करके देख सकते हो। चलिए देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तो हो गए छोटे वाले और एक ये बड़ा बनेगा, टोटल 5 त्रिभुज बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला त्रिभुज। इसके अंदर देखो मेन त्रिभुज कितने हैं, 1 2 और 3। ओके, n का मान 3 हो गया। सो 4n-3 इसको अप्लाई करेंगे, 4 × n का मान 3 - 3। सो कितना हो गया, 12 - 3 = 9। सो इस डायग्राम के अंदर टोटल 9 ट्राइंगल्स बनेंगे। नेक्स्ट है ये वाला डायग्राम। इसके अंदर देखिए टोटल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। सो आकृति वही है कि एक त्रिभुज दिया गया है, उसकी सभी मध्य भुजाओं को मिलाते हुए एक अन्य त्रिभुज बन रहा है, उनकी सभी मध्य भुजाओं को मिलाते हुए एक अन्य त्रिभुज बन रहा है, उनकी सभी मध्य भुजाओं को टच करते हुए एक अन्य त्रिभुज बन रहा है। सो यहाँ पर n का मान कितना होगा, 1 2 3 और एक ही 4। ओके, 4 मेन त्रिभुजों से बना है तो n का मान 4। तो टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, 4n-3। तो n का मान हमें 4 रखना है, 4 × 4 - 3 16 - 3 यानी कि टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 13। इस आकृति के अंदर टोटल 13 ट्राइंगल्स होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। सो इस तरह के डायग्राम के अंदर आपको एक सिमेट्रिक फिगर दिया हुआ होगा। सिमेट्रिक फिगर यानी कि सममित आकृति। ओके, सममित आकृति का मतलब कि जितने ही त्रिभुज यहाँ पर हैं उतने ही त्रिभुज इधर भी होंगे, उतने ही त्रिभुज इधर होंगे। ओके, यानी कि हम किसी भी साइड से काउंट करें हमें डायग्राम जो है वो सेम दिखना चाहिए, तो वो होती है एक सिमेट्रिक या सममित आकृति। सो ये एक सममित आकृति है। इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले ये छोटे वाले त्रिभुज काउंट करने होंगे, 1 2 3। ओके, 1 2 और 3, चाहे आप कहीं से भी काउंट कर लें ये सेम ही आएंगे, 1 2 3 1 2 और 3। ओके,
यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं? 3। सममित आकृति है ये 3 त्रिभुजों की। तो इसका मान देखिए हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले इनकी संख्या लिख लेनी है 1, 2 और 3। अब देखो 1 के सामने 1 ही लिखना है। अब नेक्स्ट जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो 1 के अंदर इस 2 को ऐड कर देना है। 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब इस 3 के अंदर इस 3 को ऐड करना है, कितना आएगा? 6। अब इन सब को ऐड कर लेना है। 6 और 3 9 और 1 10। इसके बाद हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलना है और पहले वाली संख्या को छोड़ना है, उसके बाद दूसरी को पिक करना है, फिर छोड़ना है। तो यहाँ पर हमें कितना पिक किया? 3। 10 + 3, इसके अंदर टोटल त्रिभुज होंगे 13। इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस तरह के सिमेट्रिक फिगर के अंदर ट्राइंगल्स को काउंट कर सकते हो। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 सिमेट्रिक फिगर है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखना है हमें? 1 2 3 और 4। 1 के सामने 1, 1 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 3, ओके 3 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितना? 6। 6 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 10। टोटल ट्राइंगल्स कितने? 20 हो गए। अब हमें यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे, पिक करेंगे। तो इसको पिक किया, इसको पिक किया, 6 और 1 7, 20 + 7 कितने हो गए? 27। सो इस आकृति के अंदर टोटल 27 ट्राइंगल्स होंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा टाइप 7। इस तरह के जो डायग्राम्स हैं इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ होगा, उसके अंदर माध्यिकाओं को मिलाया गया होगा, ओके माध्यिकाएं बीचों बीच काट रही होंगी किसी एक पॉइंट पर। इस तरह के डायग्राम्स में ट्राइंगल की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हमें इनको नंबरिंग देनी होगी 1 2 3 और 4। सो यहाँ पर टोटल जो ट्राइंगल्स की संख्या होगी वो होगी 8, ओके जब 2 माध्यिकाएं मिल रही हैं तो 8 ट्राइंगल्स। और यहाँ पर देखो छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आप 5 × 2 10 मत कर देना। यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स बनेंगे 12। आपको याद रखना है जब एक माध्यिका बढ़ेगी तो यहाँ पर +4 ट्राइंगल्स बढ़ जाएंगे। इसी तरह से 1 2 3 4 5 और 6, ओके कितनी माध्यिका बढ़ी है? छोटे त्रिभुज कितने बढ़े हैं? 1 बढ़ा है। तो यहाँ पर ट्राइंगल्स कितने बढ़ेंगे? 4 बढ़ेंगे। तो टोटल इसके अंदर ट्राइंगल्स होंगे 16। सो ये वाला जो है ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि इस तरह का जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें ट्रिक यूज नहीं होती है मेनली। यहाँ पर आपको याद रखना है अगर 2 माध्यिकाएं मिल रही हैं और छोटे त्रिभुज 4 हैं तो यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स 8 होंगे। अगर छोटे त्रिभुज 5 हैं माध्यिकाओं के मिलने से तो टोटल ट्राइंगल्स 12 होंगे। 4 बढ़ते जाएंगे, ओके 4 बढ़ गए। इसी तरह से 3 माध्यिकाएं मिल रही हैं तो टोटल छोटे ट्राइंगल्स जो होंगे वो 6 होंगे और टोटल ट्राइंगल्स की संख्या होगी 16, ओके +4 और +4 इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप 8 और ये आज की वीडियो का लास्ट टाइप है। इससे ज़्यादा ट्राइंगल से क्वेश्चन नहीं बनते, ये मैक्सिमम लिमिट है ट्राइंगल्स के क्वेश्चन बनने की, ओके एग्जामिनर आपको मैक्सिमम यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इस तरह के फिगर के अंदर हमें एक स्टार दिया हुआ होगा, ओके एक स्टार दिया हुआ है, या तो इस तरह का स्टार या फिर इस तरह का स्टार दिया हुआ हो सकता है। सो यहाँ पर आप लोग सिंपली इन दोनों को याद भी रख सकते हो, क्योंकि स्टार सिर्फ इस 2 तरह से ही बनते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, इसमें छोटे ट्राइंगल 5 हैं तो इसके अंदर टोटल ट्राइंगल्स की संख्या होगी 10। अगर आप मैनुअली काउंट करना चाहो तो कर सकते हो, उसके अंदर बहुत टाइम लगेगा। जब हमारे पास ये वाला स्टार हो तो इसके अंदर छोटे ट्राइंगल होंगे 3 4 5 और 6, छोटे वाले ट्राइंगल हो गए 6। तो यहाँ पर आप 12 ट्राइंगल्स मत कर देना, क्योंकि इस वाले स्टार के अंदर तो छोटे वाले कई ट्राइंगल बनेंगे, जैसे ये बन जाएगा, उसके बाद ये वाला बन जाएगा, उसके बाद ये वाला बन जाएगा, उसके बाद ये वाला बन जाएगा। सो इसके अंदर तो एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल ये 6 तो छोटे वाले हो गए, एक ये 7 और एक ये 8, 2 बड़े वाले। तो यहाँ पर टोटल 8 ही ट्राइंगल्स होंगे। तो स्टार वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आपको मैनुअली याद ही रख लेना है कि इस वाले स्टार के अंदर टोटल 10 बनते हैं और इस वाले स्टार के अंदर टोटल 8 ट्राइंगल्स काउंट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से अगर आपके एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है त्रिभुज से रिलेटेड तो आप आसानी से ट्राइंगल की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको टोटल टाइप करा दी है, इससे बाहर आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। आपको यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है। आपके सामने 3 फिगर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको यहाँ पर अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना है और बताना है यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और इन सब का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।